नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आपके साथ बात कर रहा हूँ रीजनिंग को लेकर के। रीजनिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस। और अगर मैं बात करूँ डाइस की, तो डाइस का आज एक बहुत ही अच्छा सेशन चलने जा रहा है आपके सामने। आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जनरली इसको कोई पढ़ाता नहीं है और बहुत ही टफ होता है, और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। मैं आपके साथ पूरे ईमानदारी के साथ लगा हूँ। आप इस बात को नोटिस भी कर रहे होंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपके साथ पूरा लगा हूँ। आप लोग मन लगा करके लग जाइए। वैकेंसियाँ कई हैं आपके सामने आ रही हैं, जैसे आपकी दरोगा की वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की वैकेंसी क्लियर है, वैकेंसी आ रही हैं। आप लोग एकदम मन लगा करके लग जाइए, है ना। चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको आप बना लिए तो समझिए कि फिर डाइस की जड़ है। सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे। ये कह रहा है कि देखिए कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि संख्या 1 वाला फलक संख्या 4 वाले फलक के प्रतिमुख है। तो पहले शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिमुख का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट होता है। 1 के अपोजिट क्या है? 4 दिया। 1 के अपोजिट में 4 दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ जबकि 2 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के प्रतिमुख है, यानी कि 2 के अपोजिट में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक पासे में कितनी सतहें होती हैं? 6। आपने 4 के बारे में जानकारी इकट्ठे कर लिया है ना। तो अभी कितनी सतहें बची हमारे पास? 2 और बची हुई है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 बचा हुआ है। फिर 4 हो गया, 6 हो गया, नहीं 5 बचा हुआ है। तो ये हमारी अपोजिट सरफेस आ गई। टोटल कितने सरफेस? 6 सरफेस। चलिए बच्चों आगे मैं पढ़ता हूँ। फिर लिखा हुआ है नारंगी फलक पर संख्या 1 है। तो ध्यान दीजिएगा कलर भी मेंशन किया गया है। ये जो 1 है इस पर कौन सा है? नारंगी है। कह रहा कि नारंगी फलक पर संख्या 1 है। आगे लिखा हुआ है नारंगी फलक का प्रतिमुख फलक काला है और उस पर संख्या 4 है। तो नारंगी फलक का प्रतिमुख मतलब अपोजिट क्या है? ब्लैक है, काला है। और काला पर ऑलरेडी कितना दिखाया गया है? 4 दिखाया गया है। फिर अगले पॉइंट्स की तरफ अगर बढ़े तो कह रहा है कि जब नारंगी फलक प्रेक्षक के सम्मुख हो तो शीर्ष फलक गुलाबी है और उस पर संख्या 3 है। गुलाबी पर कितनी संख्या है? 3 है, यानी ये क्या होगा? गुलाबी होगा। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा इसमें जो और लिखा हुआ उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब उस बात को आप समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, आगे लिखा हुआ जब धूसर फलक प्रेक्षक के सम्मुख है तो एक शीर्ष पर है, संख्या 2 दाईं ओर है तथा बायां फलक नीले रंग का। छोड़ दीजिए। सफेद और नीला रंग प्रतिमुख फलकों पर है। सफेद और नीला, तो देखिए यहाँ किसी एक पर सफेद कर देंगे और एक पर नीला कर देंगे। सफेद और नीला अपोजिट है। ठीक है, अब एक कलर कौन सा बचा हुआ है उसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो देखिए क्या बचा हुआ है आपका? नारंगी हो गया है, ठीक है, ब्लैक हो गया है, और आपका क्या बच रहा है? ध्यान दीजिए, सफेद भी हो गया है और गुलाबी हो गया, नीला हो गया, लाल हुआ है। लाल लाल उसमें दिया है कि नहीं? नहीं लाल दिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, एक कलर छोड़ देता हूँ, अभी मिलेगा कलर तो फिलअप कर लिया। ठीक है, हाँ कौन सा कलर है ढूंढ लेते हैं। फिर ये आपका दिया गया है नारंगी हो गया और ब्लैक हो गया, फिर गुलाबी भी हो गया है ना। हाँ गुलाबी भी हो गया है। फिर धूसर छूटा है यार, धूसर कलर क्या होता है? जी धूसर कलर हो गया। ठीक, चलिए फिर देखिए आगे कह रहा है, ये तो इतना हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग धूसर वाले फलक के संलग्न 4 फलकों पर है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। धूसर वाले फलक के संलग्न 4 फलकों पर है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डाइस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। उसमें आपको बताए हैं कि
जो अपोजिट सरफेस होती हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो शेष 4 सतहें बचती हैं वो सभी आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से लगी होती हैं। जैसे अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं, इसके अपोजिट में ये होता है, इसको छोड़ दें तो ये सारी सतहें ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ से टच होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है धूसर के संलग्न सतहें, तो धूसर के अपोजिट क्या है, गुलाबी, गुलाबी को छोड़ दीजिए तो यही सब लगी हुई है। इससे कौन कौन से लगे हैं, नारंगी, काला, नीला और सफेद। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, नारंगी, काला, नीला, सफेद, बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो 31 दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संख्या 2 किस रंग वाले फलक पर है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है संख्या 6 किस रंग वाले फलक पर है। तो इतना सिंपल सा, 6 कहाँ है, यहाँ है, ये नीले पर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब नारंगी फलक प्रेक्षक के सम्मुख है तो संख्या 2 दाईं ओर है तो निम्नलिखित में कौन सा शीर्ष पर होगा। अब देखिए, अभी निर्देश पढ़ते समय जब मैंने बोल दिया था कि चलिए छोड़िए, भी क्वेश्चन बताते समय बता दूंगा, तो कुछ लोगों को लगा होगा यार क्या पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन अब देखिए मैं उसकी चर्चा करने चल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जब नारंगी, एकदम अगर क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखेंगे तो सेम डिक्टो वही है। देखिए लाता हूं अभी, ये यहां पर देखिए चौथा पॉइंट, जब नारंगी फलक प्रेक्षक के सम्मुख है तो शीर्ष फलक गुलाबी है और उस पर संख्या 3 है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ये जब नारंगी फलक प्रेक्षक के सम्मुख है और उस पर संख्या 2 दाईं ओर है तो निम्नलिखित कौन सा शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये पूरा वही कॉपी पेस्ट कर दिया, उसी पे मतलब क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म के रंग एक दूसरे के प्रतिमुख नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है। कह रहा कि काला और नारंगी, काला नारंगी कहाँ भैया, ये काला है, ये नारंगी है, ये अपोजिट है, वो कह रहा अपोजिट नहीं है। सफेद और नीला, सफेद और नीला ये अपोजिट है। फिर गुलाबी और धूसर, गुलाबी और धूसर ये अपोजिट है। फिर काला और सफेद, सफेद और नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, काला और सफेद यही एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब उससे लगा हुआ है नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है एक पासा की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। आप लोग क्वेश्चन के लिए जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, फास्ट डू इट, वेरी सिंपल। कह रहा है एक पासा की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं, पासा के विपरीत सफेद है, सॉरी काला के विपरीत सफेद है, तो ये हो जाएगा काला, और काला के अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद। फिर कह रहा है लाल और हरा के बीच गुलाबी है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, तो लाल और हरा के बीच में क्या है, गुलाबी है। फिर आगे कह रहा है लाल और हरा के बीच गुलाबी है, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत कौन सा रंग होगा, यानी कि नारंगी के विपरीत पूछ रहा है आपसे। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, डाइस को ओपन कर लीजिए, आराम से आ जाएगा, ये ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो आपको ओपन डाइस नहीं बताए थे उसी पे सेट कर दीजिए क्वेश्चन को, जो ऐसे कर दीजिए। कह रहा कि काला और सफेद क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ कर दीजिए काला, यहाँ कर दीजिए सफेद, एक सतह छोड़ के अपोजिट आता है तो ये वाली छोड़ दिए हम। फिर कह रहा है लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, तो मान लीजिए अगर यहाँ आप लाल कर देते हैं और यहाँ हरा कर देते हैं तो इसके बीच में चाहे यहाँ गुलाबी कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहीं अभी करता हूँ, इसके बीच में गुलाबी है। फिर कह रहा कि एक सतह पर नारंगी है तो नारंगी यहाँ कर दीजिए। अब कह रहा है कि नारंगी के अपोजिट क्या होगा, नारंगी के अपोजिट क्या होगा, गुलाबी होगा, ये तो पूछा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसको कहीं भी कर सकते हो, इसको यहाँ कर देते हैं फिर इसको यहाँ, तो आंसर वही आता, कुछ भी कर देंगे आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आज लाया हूँ आपके लिए। चलिए
बनाइए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, सफेद, लाल, नीला ये कलर्स हैं। काले के सामने लाल है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है कि काले के सामने लाल है। सीधे डाइस को ओपन करके उसी में रखते हैं, ठीक है। यहां मैं ब्लैक करता हूं। फिर ब्लैक के अपोजिट क्या है? अपोजिट इन द मतलब फ्रंट। काले के सामने लाल है तो लाल यहां कर देंगे, ठीक है। फिर लाल और काले के बीच में हरा है, लाल और काले के बीच में हरा है। फिर क्या कह रहा है? सफेद के बगल में नीला है, सफेद के बगल में नीला है। तो सफेद कहाँ कर दिया जाए? सफेद के बगल में नीला है। अच्छा सफेद सफेद अगर यहाँ करेंगे, इसके बगल में नीला मांग रहा है। अच्छा अपोजिट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और क्या कह रहा है? सफेद के बगल में नीला है। लाल नीचे तल में है, लाल नीचे तल में है, कोई बात नहीं है। तो लाल नीचे तल में है। उपयुक्त तो फर्स्ट से 5 तक निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन दिया है पहला, काला सबसे ऊपर है। तो लाल के अपोजिट क्या था? काला ना। हाँ, तो अगर लाल को नीचे मान रहा है तो इसको फिर कहाँ कर देगा? ऊपर कर देगा। यही पहला वाला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये क्या बना दी, समझे नहीं आया ना। आइए बना देता हूं। देखिए वो ये कह रहा कि लाल अगर नीचे है तो लाल के अपोजिट क्या था? काला था, तो काला ऊपर हो जाएगा। यूं काले के सामने लाल है, ये दोनों सामने कह रहा है, सामने से अपोजिट का मतलब निकलता है। तो लाल और काला क्या हो गए? अपोजिट हो गए। फिर कह रहा कि लाल और काले के बीच में हरा है, तो इनके बीच में हरा कर देते हैं, कहीं भी ये हरा हो गया। फिर कह रहा है कि सफेद के बगल में नीला है, तो अगर कहीं सफेद मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ सफेद, तो इसके बगल में नीला चाहे यहाँ कर दें या फिर यहाँ कर दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना ही नहीं है, ठीक। फिर आगे कह रहा है नीले के बगल में भूरा है, तो नीले के बगल में भूरा। तो सफेद की कंडीशन क्या थी? भूरा अगर मैं यहाँ कर देता हूँ भूरा और नीला यहाँ, तो यहाँ सफेद हो जाएगा, ठीक। सफेद की कंडीशन, सफेद के बगल में नीला है, अरे सफेद के बगल में नीला है, सफेद के बगल में नीला हो गया। फिर यहाँ के लिए क्या बोला है? सफेद के बगल में नीला है, नीले के बगल में भूरा है, नीले के बगल में भूरा है। हाँ सही है, ठीक। ये दोनों अपोजिट हो गए और हरा यहाँ हो गया और नीले के बगल में भूरा और फिर इधर सफेद हो गया। देखिए एक बार फिर से पहले कंडीशन पढ़ देता हूँ। कह रहा काले के सामने लाल है, फिर लाल और काले के बीच में हरा है, लाल और काले के बीच में हरा है। फिर कह रहा है कि नीले के बगल में भूरा है, नीले के बगल में भूरा है और नीले के बगल में भूरा, लाल सफेद के बगल में नीला है, सफेद के बगल में नीला है, सही है। फिर कह रहा है कि लाल नीचे तल में हो तो ऊपर के तल में क्या होगा? तो ऊपर के तल में क्या होगा? ब्लैक होगा, ठीक। काला सबसे ऊपर है, पहला विकल्प है। दूसरा नीला सबसे ऊपर है, तीसरा भूरा सबसे ऊपर, काले के सामने भूरा है, तो आपका यही सही होगा, सबसे पहला वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। फिर बढ़ गए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन आ गया, करिए जल्दी से। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पासा के 6 फलक हैं जिनमें प्रत्येक फलक के भिन्न भिन्न रंग हैं, काला, नीला, भूरा, हरा, लाल और सफेद। कह रहा कि लाल फलक काले फलक के विपरीत वाला फलक है। लाल फलक काले फलक के विपरीत वाला फलक है। फिर हरा फलक लाल और काले के मध्य में है, लाल और काले के मध्य में मैं क्या कर देता हूँ? हरा कर देता हूँ, ठीक है। डाइस को आराम से सिंपली ओपन कर लिया करिए, उसे फिलअप कर दिया करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। फिर हरा फलक लाल और काले के मध्य में है, ठीक है, कर दिया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि नीला फलक सफेद फलक आसन्न फलक है ना।
कह रहा है कि नीला फलक, नीला थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रखता हूँ, ये अपना स्थान यहाँ यहाँ कहीं भी कर सकता है, देखता हूँ। कह रहा है कि नीला फलक सफेद फलक आसन्न मतलब लगा हुआ, आसन्न मतलब लगा हुआ। नीला अगर हम सफेद से लगा हुआ करते हैं तो ये सफेद यहाँ कर देंगे, ये लगा हुआ हो गया, यहाँ भी हो सकता है सफेद। फिर आगे कह रहा है कि नीला कहाँ गया, नीला फलक सफेद का आसन्न फलक है, नीला सफेद का आसन्न फलक हो गया। फिर भूरा फलक नीला फलक का आसन्न है, भूरा नीला का आसन्न, ये भूरा यहाँ हो गया तो नीला यहाँ हो गया, सेट हो गया अच्छे से। मतलब ये नीला सफेद से भी लगा है और नीला भूरे से भी लगा है। तो कह रहा भूरा फलक नीला फलक का आसन्न फलक है, मतलब लगा हुआ फलक है। ऐसी हिंदी दी है कि देख करके आप लोग परेशान मत होइएगा। फिर कह रहा है लाल फलक निचला फलक है, लाल फलक निचला तो ऑलरेडी कर दिया गया है। तो अब देखिए इतना सब हो गया, अब इसमें क्वेश्चन बना होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बना है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चार रंगीन फलक हरा फलक का आसन्न फलक है, मतलब हरा से लगा हुआ कौन सा है। तो लगा हुआ निकालने के लिए मैं आपको बताया था उसका अपोजिट निकाल दीजिए, उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा सब लगा हुआ हो जाता है। तो कह रहा है कि हरा फलक आसन्न, हरा का अपोजिट क्या, नीला, नीला को हटा दीजिए क्योंकि वो अपोजिट, बाकी सब लगे हुए फलक है। इससे ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये तो लगा ही है, और जब ये फोल्ड होगा तो ये भी आके लग जाएगा इसी से। तो कौन कौन सा होगा, काला भूरा लाल सफेद, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ काला भूरा लाल सफेद।